हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय में आई हुई इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पोस्ट की वैकेंसी की भर्ती की तैयारी कराई जा रही है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का यह दूसरा वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग के बारे में पढ़ाया था। सभी सीरीज हमने बताई थी, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, कौन सी आग किससे लगती है और किससे हम बुझाते हैं। तो विद्युत उपकरणों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन आपका दिया गया है, रेत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हैलान अग्निशमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीटीसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए या पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप विद्युत से अगर आग लगी है तो आप रेत से भी बुझा सकते हैं, हैलान से भी बुझा सकते हैं, सीटीसी से भी बुझा सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पानी से आपको नहीं बुझाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को करना नहीं भूलना चाहिए। अब इसमें पूछा गया है आपसे कि फ्यूज बदलते समय परिपथ में स्विच को क्या नहीं करना भूलना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑन करना, ऑफ करना, ऑफ करके ऑन करना या फिर ऑन करके ऑफ करना। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा कि परिपथ में स्विच को बदलते हुए फ्यूज बदलते समय परिपथ के स्विच को क्या नहीं करना चाहिए, ऑफ करना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जब चालू लाइन पर कार्य करना आवश्यक हो जाता है तो अपने हाथों में क्या पहनना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। जब हमें कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें चालू लाइन पे काम करना ज़रूरी है तो अपने हाथों में हमें क्या नहीं पहनना भूलना चाहिए, कड़ा, घड़ी, ग्लव्स या फिर चूड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्लव्स पहनना नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रीशियन एचटी व एलटी लाइन पर कार्य कर रहा है उसके पास विद्युत एक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रीशियन जो एचटी व एलटी लाइन पे काम करता हो उसके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। एचटी और एलटी लाइन की बात पहले समझ लीजिए आप क्या होता है। एचटी का मतलब होता है लो टेंशन, ठीक है। लो टेंशन लाइन कौन सी होती है, जो 1000 से मतलब ऐसी लाइन जो 1000 वोल्ट से कम वोल्टेज की हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एचटी लाइन कहते हैं, एलटी लाइन कहते हैं। एचटी लाइन आपकी क्या होती है, हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन जो 1000 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हो, ठीक है। 1000 से लेके आप उसको कह सकते हैं 33000 वोल्टेज तक, ठीक है। ये कौन सी आपकी वोल्टेज होती है, एचटी लाइन। ये कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एचटी लाइन कितने से कितने वोल्ट होती है। तो 1000 वोल्ट से 33000 वोल्ट जो हमारा होता है वो एचटी लाइन होता है। एलटी लाइन जो होता है हमारा 1000 वोल्ट से कम होता है। तीसरा एक वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं EHT, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन। तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज कितना वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज 33000 वोल्टेज से अधिक हो, ठीक है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रीशियन एचटी व एलटी लाइन पर कार्य कर रहा हो उसके पास विद्युत एक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर ID होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए या फिर योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उसके पास क्या होना चाहिए, योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जब खंभे पर कार्य करना हो तो कभी भी किसका उपयोग ना करना भूलें, ठीक है। अगर हमें खंभे पर कार्य करना हो तो ठीक है, किसका उपयोग करने के लिए हमें नहीं भूलना चाहिए, चश्मे का, प्लायर का, पेचकस का या फिर सेफ्टी बेल्ट का। तो जब भी हमें खंभे पर कार्य करना हो तो हमें सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना नहीं भूलना चाहिए, ताकि कभी कभी अगर कोई दुर्घटना हो, हाथ छूट जाए या कभी ऐसा कुछ हो तो हम नीचे ना गिरें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फ्यूज बदलते समय एक सावधानी यहाँ रखनी चाहिए कि मुख्य स्विच ऑफ कर दिया जाए। दूसरी सावधानी क्या हो सकती है, देखिए अगर आप फ्यूज बदल रहे हैं, ठीक है, तो पहला क्या होता है सावधानी कि आप मेन आपका जो है वो स्विच ऑफ कर दिया जाए। दूसरा क्या होगा, मजबूत फ्यूज लगाएं, नहीं ये नहीं होता है, क्योंकि फ्यूज ऐसा होना चाहिए जिसका गलना कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि
अधिक करंट फ्लो होने पे या अधिक वोल्टेज फ्लो होने पे या फिर शॉर्ट सर्किट होने पे हमारा फ्यूज उड़ जाए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा, उपयुक्त क्षमता का फ्यूज लगाएं, ये ऑप्शन बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, दूसरी सावधानी हमारी क्या होती है कि हम जो फ्यूज लगाएं वो उपयुक्त क्षमता का हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि उस अवधारणा को क्या कहते हैं जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार कर ली गई हो, जिसमें मापन तकनीकी का विवरण, संकेत उत्पादन व प्रक्रिया समान व व्यक्ति की सुरक्षा के मानक कोड निर्धारित किए गए हों। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मानकीकरण, सरलीकरण, गणना या फिर निर्धारण। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, उसको मानकीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उस मानक कोड का नाम बताएं जो अमेरिका द्वारा निर्धारित है। ठीक है, ISO है, SSA है, ASA है या फिर USA है। तो जो अमेरिका के द्वारा मानक कोड बनाया गया है उसका नाम है ASA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, जैसे BIS है, BIS इंडिया का है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वैसे ही आपका ये अमेरिका का है, ASA। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सुरक्षा चिन्ह विभिन्न आकार के रंगों के बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। जो हमारे सेफ्टी सिंबल होते हैं, जो पिछले हमने वीडियो में आपको बताया हुआ है सेफ्टी सिंबल के बारे में, तो जो सेफ्टी सिंबल होते हैं वो विभिन्न आकारों के बनाए जाते हैं। क्यों विभिन्न आकारों के बनाए जाते हैं, सुंदरता के लिए, आसानी से पहचानने के लिए, प्रभाव डालने के लिए या भ्रमित करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो विभिन्न आकार के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से पहचान में आ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि नुकीले सिरे की तरह, नुकीले सिरे व रफ सतह वाली धातुओं को उठाने व रखने के लिए यह सावधानी रखनी चाहिए कि वर्ड व बड़े व भारी भार के साथ शरीर का स्पर्श ना हो। और दूसरी सावधानी क्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई वस्तु जो नुकीली हो, ठीक है, या खुरदुरी हो, ठीक है, या बड़े भार वाली हो, तो उसको हमें उठाने के समय पहला तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा कहीं शरीर उसमें टच ना करे। तो लेकिन दूसरी सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए इसमें कि चमड़े के ग्लव्स पहने या फिर चश्मा पहने या प्लायर से पकड़ें, दूसरा लकड़ी का सहारा लें। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही होगा, चमड़े के ग्लव्स पहने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि खड़े खड़े झुककर भार उठाने से शरीर के कौन से भाग में चोट पहुंच सकती है। ठीक है, तो खड़े खड़े होकर अगर हम भार उठाएंगे तो शरीर के कौन से भाग में चोट पहुंच सकती है, पैर में, हाथ में, रीढ़ की हड्डी में या घुटने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, रीढ़ की हड्डी में चोट आ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भार उठाने की गतिज विधि के 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, 5 बिंदु इसमें दिए गए हैं, 6वां बिंदु आपको बताना है। पहला बिंदु क्या है, पैर को 45 सेंटीमीटर दूर रखें। दूसरा, घुटने थोड़ा मोड़ लें। तीसरा, कमर सीधी रखें। चौथा, बाजू कोहनी शरीर के पास रखें। 5वां, पकड़ मजबूत रखें। ठीक है, 6वां ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गर्दन को मोड़ लें, नीचे की तरफ देखें, सिर सीधा रहे और ठोड़ी नीची हो, ऊपर की तरफ देखें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिर सीधा रहे और ठोड़ी आपकी नीचे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि विद्युत आघात लगा मरीज मुंह से मुंह विधि द्वारा कृत्रिम सांस विधि से हलचल नहीं, एक मिनट, नहीं दर्शा रहा हो तो प्रथम उपचार देने वाले को तुरंत क्या करना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सक की मदद लेना चाहिए। ठीक है, शरीर कंबल से गर्म रखना चाहिए, टूटे भागों को चेक करना चाहिए, आंख की पुतली व नब्ज देखनी चाहिए। ठीक है, तो क्या इसमें आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अगर मरीज में कोई हलचल अगर कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना चाहिए, आंखों की पुतली व नब्ज को देखनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, विद्युत में
तार के संपर्क में होने पर एक व्यक्ति को प्रघात लगा है, या मतलब कह सकते हैं धक्का लगा, व्यक्ति फेंक दिया जाता है। विद्युतमय तार में तभी भी संपर्क रह सकता है। देखिए, विद्युतमय तार के संपर्क में आए हुए व्यक्ति के बचाव के लिए आप प्रथम कदम क्या उठाएंगे? सबसे पहले ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया हो, ठीक है, और सबसे पहले आप कदम क्या उठाएंगे? वो चिपक गया हो विद्युत से, ठीक है, तो क्या करेंगे? तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से उसे छुड़ाएंगे, विद्युतमय तार से उसे पृथक करेंगे या फिर उसे अस्पताल ले जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, विद्युतमय तार से उसे पृथक करेंगे, ठीक है। क्या आपका आंसर सही होगा? ऑप्शन आपका सही होगा सी, ठीक है। उसको सबसे पहले तार से छुड़ाएंगे। तार से कैसे छुड़ाएंगे? हम मेन स्विच को ऑफ कर देंगे, या फिर अगर मेन स्विच नहीं ऑफ करने की सुविधा हो पा रही है तो हम किसी सूखे लकड़ी से या किसी चीज़ से हम उसको छुड़ाएंगे, ठीक है, ताकि वो विद्युत से संपर्क उसका छूट जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका देखिए इमेज दी गई है, वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशमक कौन सा है? ठीक है, सीरीज डी से आग लगी हुई है, तो सबसे उत्तम उसमें हमें कौन सा है? देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC, झाग टाइप के यंत्र, जल से भरा हुआ यंत्र, या फिर गैस करतूस हेलान समक। देखिए इसमें आप CTC भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हेलान दिया गया है तो आपका ऑप्शन हेलान ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि किस प्रकार के अग्नि में झाग और शुष्क पाउडर अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस प्रकार की अग्नि लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें झाग टाइप का या फिर हम शुष्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन आपका सही होगा वर्ग बी की अग्नि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ग बी की अगर अग्नि लगी हुई है, वर्ग बी की अग्नि किससे लगती है? तैलीय पदार्थों से लगती है, ठीक है। तो उसको बुझाने के लिए हम या तो शुष्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, रेत का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम फॉर्म टाइप के यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ये देखिए संकेत दिए गए हैं, ठीक है, चेतावनी सिंबल दिए गए हैं, आपको चेतावनी संकेत चित्र में दर्शाए गए हैं। कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को दर्शाता है? देखिए ये चेतावनी सिंबल दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा है वो जो खतरा को दर्शा रहा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही है, ये आपको जो सिंबल दिया गया है ये खतरे को दर्शा रहा है। पिछले वीडियो में हमने सारे सिंबल्स के बारे में डिटेल में बताया था, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ठीक है, कि भूमि से भारी भार उठाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? भूमि से अगर भारी भार उठाना हो तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। क्रेन और स्लीगस का, वंचिस का, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म का, लेयर और रोलरस का। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा? लेयरस और रोलरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रकार के अग्निशमक का उपयोग आग लगे विद्युत उपकरण या प्रतिष्ठापन पर किया जाता है, ठीक है। तो झाग वाले प्रकार का, हेलॉन प्रकार का, पानी युक्त कैटरीज प्रकार का, या फिर पानी युक्त भंडारित दाब प्रकार का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा? अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, तो इसमें आपका हेलान प्रकार का सही होगा, ठीक है। कभी हेलान अगर आपके ऑप्शन में नहीं मिलता तो CTC भी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, व्यक्ति के सीने में चोट लगी हुई तो किस प्रकार से कृत्रिम सांस नहीं दिया जाएगा? देखिए शेफर विधि से दिया जाएगा, ठीक है, मुख से मुख प्रणाली दिया जाएगा, मुख से नाक प्रणाली दिया जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेल्सन प्रणाली से इसमें आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार नहीं दिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? नेल्सन प्रणाली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपसे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? निम्न सुरक्षा चिन्ह के उदाहरण में कौन जरूरी चिन्ह का उदाहरण है, ठीक है। तो कौन ऐसा है जो मैंडेटरी चिन्ह का उदाहरण दिया गया? जैसे विद्युत झटके का खतरा, हेड प्रोटेक्शन पहने, ठीक है, तीव्र नायक सत्व, या फिर धूम्रपान निषेध। तो इसमें आपको बताना है कि कौन है ऐसा चिन्ह है जो बिल्कुल जरूरी चिन्ह है, मैंडेटरी चिन्ह है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन क्या सही होगा? हेड प्रोटेक्शन, ठीक है,
कि आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो आपको अपने सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन के आना ज़रूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, किस प्रकार की अग्निशमक विद्युत बेस अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि किस प्रकार का अग्निशमन जो है विद्युत के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हेलॉन आप यूज करेंगे। ठीक है, हेलॉन का यूज करना चाहिए क्योंकि पिछली वीडियो में अभी आपने देखा था। तो हेलॉन आपका यूज होगा, CTC भी यूज होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सूखा पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्म टाइप के यंत्र का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा, पीड़ित के, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पीड़ित है, ज़्यादा खून उसका बह गया है, तो क्या कदम उसमें उठाना चाहिए। ठीक है, घाव को दबाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पेड़ को चोट लगी है, उसका ब्लड बह रहा है, तो सबसे पहले घाव को दबाएंगे। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके NBS में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखने में तो ईजी लग रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि घाव पे ड्रेसिंग भी करें, जबकि ये क्वेश्चन आपका आंसर ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि किसी इंसान को बिजली का झटका लगता है और बिजली से जलने की वजह से गंभीर रूप से रक्तस्राव होता है, तो रक्तस्राव रोकने के लिए तत्काल क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, अगर बिजली का झटका लग गया है और उसका ब्लड बहने लगा है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ब्लड बह रहा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चोट पे हम दबाव डालेंगे। ठीक है, चोट को दबाए रखेंगे, कुछ देर बाद तो क्या होगा, आपका ब्लड बहना रुक जाता है। ब्लड बहना जो रुकता है वो ब्लड में, बॉडी में हमारे जो विटामिन के पाया जाता है, विटामिन के, यही हमारा जो होता है वो ब्लड को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगर कहीं कट गया, फट गया, ब्लड बह रहा है, तो विटामिन के की वजह से क्या होता है, ब्लड हमारा थक्का बन जाता है और रुक जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन की वजह से ब्लड का थक्का बनता है, तो विटामिन के है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25 में एक चिन्ह दिया गया है। ठीक है, सिंबल दिया गया है, वो पूछा गया है कि ये किस सीरीज का चिन्ह है। देखिए अभी हमने कहा था ना आपसे फर्स्ट वीडियो में कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सिंबल उठा के दे देते हैं और पूछेंगे कि ये किस प्रकार का चिन्ह है। ठीक है, तो आपका ये चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने आपको वीडियो में दिखाया था, चौथा चिन्ह था। तो चौथा आपका क्या था, कौन सा चिन्ह था ये चौथा आपका, ये आपका इन्फॉर्मेटिव चिन्ह है। ठीक है, जानकारी के लिए है, जैसे डॉक्टरी की सहायता जानकारी के लिए होता है, दूसरा आपका एग्जिट के लिए होता है, वेटिंग के लिए होता है। ठीक है, इमरजेंसी कॉल के लिए होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऐसा सुरक्षा चिन्ह जो दर्शाता है कि कोई चीज़ है ये जो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होता है, वो अनिवार्य चिन्ह होता है। ठीक है, अनिवार्य का मतलब ये किया जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी की अग्निशमक का जो है वो उपयुक्त है। ठीक है, तो अगर लिक्विफाइड गैसों से आग लगी हुई है तो हम किस चीज़ से बुझाएंगे। ठीक है, फॉर्म टाइप के अग्निशमक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC, ड्राई पाउडर, ठीक है, या फिर हेलॉन टाइप। तो देखिए लिक्विड से अगर आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए PPE से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE में सिर की सुरक्षा के लिए पहने जाने वाले PPE की संख्या क्या होती है। सिर की सुरक्षा के लिए देखिए सिर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या होता है, PPE 1 होता है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी PPE से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 29। ये क्या कह रहे हैं कि कान की सुरक्षा के लिए कौन सा PPE संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कान की सुरक्षा के लिए आपका क्या होगा, कान की सुरक्षा के लिए PPE 7 होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने PPE का डिस्कशन कराया था, नहीं आपने देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, सारे PPE हमने बताए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 है। 30, प्राथमिक उपचार के मौलिक उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, जो फर्स्ट एड होता है उसके मौलिक उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक उद्देश्य का मौलिक उद्देश्य क्या होता है, जीवन की रक्षा। हाँ, ये भी सही है भाई, जीवन की रक्षा के लिए लोग प्राथमिक उपचार करते हैं। अधिक चोट से बचाव के लिए ये भी सही है। स्वस्थ होने में सहायता के लिए ये भी सही है।
तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।